In this lecture, we will discuss Agile principles and the Agile manifesto. तो अगर हम एजाइल की बात करें तो एजाइल इज़ नॉट अ स्पेसिफिक प्रोसेस मॉडल, जैसे कि अभी तक हमने कुछ प्रोसेस मॉडल्स देखे। तो एजाइल दरअसल एजिलिटी से निकला है, विच मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू चेंज। तो जैसा कि हमारे पास दीगर हमने प्रोसेस मॉडल्स देखे, तो डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स जब हमने देखा कि डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स डिफरेंट सिचुएशन में यूज़फुल है, उनका एक एडवांटेज है। तो हमारे पास जिस दौर में आइटरेटिवली जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो की जा रही थी, आइटरेटिव प्रोसेस जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है को गेन कर रहा था, तो उस टाइम पे जो है वो कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है वो मिले और मिलके उन्होंने जो है एक मंशूर बनाया। उस मंशूर को उस एक मंशूर पेश किया जिसका नाम जो है वो एजाइल जो है वो रखा गया कि रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, जो जिसके बेसिक 4 पिलर्स हैं, जिन 4 पिलर्स को हम देखेंगे। तो अगर हम इन 4 पिलर्स को फॉलो करते हैं तो वी आर फॉलोइंग एजाइल, अदरवाइज वी आर नॉट फॉलोइंग एजाइल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लोग थे जिन्होंने मिलके जो है इस मंशूर की जो बेस रखी, तो ये काफ़ी हाईली एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, जिनका एक अपना जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो इनिशियल जो इनके गोल्स थे या जो इनका मकसद था बनाने का, वो ये था कि जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सही तरीके से एड्रेस किया जा सके। उसके अलावा हमारे पास जो फ्रीक्वेंट डिलीवरीज और टाइम टू मार्केट का जो प्रॉब्लम था वो हल किया जा सके, और उसके अलावा जो बिजनेस एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स हैं उनके दरमियान एक क्लोज कोलैबोरेशन का होना, ये इसका एक मकसद था। क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेक होल्डर से अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो हमारे पास प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। तो एक और मेन गोल अगर हम देखें तो इसका फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है इसका एक मेन गोल था कि आपके पास जो स्टेक होल्डर है, जो जिसके लिए हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट ओनर है, वो टीम का पार्ट बनकर रहे और वो उससे हम जो है मुस्तकिल जो है वो फीडबैक लेते रहे। तो ये हमारे पास इसके कुछ मेन गोल्स थे कि हम जस्ट डॉक्यूमेंटेशन और एक प्लान ड्रिवन अप्रोच की तरफ जाने के बजाय हम जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन और क्लोज कोलैबोरेशन और इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस हो। तो इन तमाम वजूहात की वजह से जो है वो एजाइल मैनिफेस्टो वजूद में आया। तो हमने अगर देखा कि जो सबसे पहला जो प्रोसेस मॉडल था, जो प्रेडिक्टिव प्रोसेस, जो वाटरफॉल था, वो टोटली हाईली जो है वो एक प्लान ड्रिवन प्रोसेस था, जिसके ऊपर हम टोटली हमें प्लान के ऊपर चल रहे होते थे। हमने एक दफ़ा एक चीज़ प्लान कर ली, अब उसके अंदर कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम प्लान को जो है वो इतनी फोकियत नहीं देते कि हम जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट बाकायदा डिटेल में हम लें, और डिटेल में लेने के बाद एक पूरे सॉफ्टवेयर की हम बाकायदा डिटेल में रिक्वायरमेंट लेने के बाद डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डिफरेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो स्कोप को फिक्स करें और फिक्स करके काम करें। तो रादर देन दिस कि हम ये तमाम काम करें, उसके बजाय हम जो है वो चेंजिंग को जो है वो एजाइल एम्ब्रेस करता है, एजाइल जो है वो वेलकम करता है चेंज को। तो ये जो बेसिक मकसद है वो एजाइल का वो ये है। तो हमने देखा कि जैसे कि एजाइल मैनिफेस्टो हमारे पास क्या है कि एक मंशूर है। जैसे कि अगर आप इसको आम फहम ज़बान में समझें, तो आम फहम समझा ज़बान में अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम देखें तो कोई भी अगर सियासतदान कोई अगर जो है वो सबसे पहले जब कोई सियासत में जो आता है तो वो ये कहता है कि भाई ये मेरा मंशूर है कि हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो इस मंशूर के बेस पे जो है वो कहता है कि ये मंशूर है हमारा कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, और फिर वो जो है वो क़यादत में आने के लिए तमाम चीज़ें जो है वो बोलता है। तो उसी तरीके से एजाइल मैनिफेस्टो जो है, एजाइल के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, तो यहाँ पे एक मंशूर बताया गया कि एजाइल फ्रेमवर्क जितने भी हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं, तो उनके अंदर चाहे वो स्क्रम हो, चाहे वो एक्सपी हो या कोई भी हो, तो उनको इन कम से कम इन 4 बेसिक पिलर्स को जो है वो फॉलो करना है। तो ये 4 बेसिक पिलर्स क्या हैं वो हम जो है वो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है इंडिविजुअल इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसिंग टूल्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम पूरे मंशूर को जब देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले कहा जा रहा है वी आर अनकवरिंग बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, कि हमारे पास हम जो है वो इस तरीके हम ऐसे तरीके तलाश कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम एक अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को बना सकें और दूसरों को भी मदद फराहम करें। तो ये इसके मंशूर में सबसे पहले बताया गया। और फिर बोला गया कि हमारे पास कि ऐसे तरीके तलाश करें जिनसे हम वैल्यू क्रिएट कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो एजाइल में हम जो है वो वैल्यू ड्रिवन अप्रोच को हम फॉलो करते हैं रादर देन
प्लान ड्रिवन अप्रोच। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि बेशक जो है वो प्रोसेस एंड टूल्स जो है वो कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, मगर हम जो है वो कि हम ज़्यादा दिन देश के हम जो है वो कि हम जो है वो इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शंस के ऊपर फोकस करें, हम सिर्फ प्रोसेस एंड टूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो प्रोसेस एंड टूल से ज़्यादा हमारे पास जो है वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्टेक होल्डर, एवरी बिजनेस स्टेक होल्डर जो कि जिसका कोई ना कोई स्टेक है इन दैट प्रोजेक्ट, तो उनके साथ जो इंटरेक्शन है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें रादर देन प्रोसेसेस को फॉलो करने के बजाय। दूसरा हमारे पास है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। तो इससे मुराद हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम जो है वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ अगर हम जाने के बजाय कि हम जो है वो तमाम चीज़ों को एक प्लान ड्रिवन अप्रोच की बजाय कि हम जो है हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें, उसके बजाय जो हमारे पास मेजर जो हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस को कि हमारा प्रोजेक्ट कितना सही जा रहा है, वो हम वर्किंग सॉफ्टवेयर के तहत मेजर करेंगे कि कितने हमने डिलीवरेबल्स जो है वो दे दी हैं और हमारी टीम की वेलोसिटी क्या है। उस हिसाब से हम मेजर कर रहे होंगे कि हम कितना जो है वो सही जा रहे हैं और कितना हम गलत जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं देखेंगे कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन कर लें या फिर एक हम ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट प्लान बनाएं और हम देखेंगे उस प्रोजेक्ट प्लान के तहत हम कहाँ पे हैं, अब तक हमें ये काम कर लेना चाहिए था एंड सो फोर्थ। तो उसके बजाय हम जो है वो सिंपली वर्किंग सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे कि जो 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 कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती जा रही है हम साथ साथ उसको जो है वो डिलीवरेबल्स देते जा रहे हैं, वर्किंग सॉफ्टवेयर देते जा रहे हैं। तो ये हमारे ये जो है वो मेजर ऑफ प्रोग्रेस होगा। तीसरी बात है हमारे पास कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। तो यहाँ पे हम जो है वो दो दो अगर हम देखें तो एक डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन है और क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन दोनों के दरमियान हम किसी एग्री अपॉन डॉक्यूमेंट की तरफ आने के बजाय कि हम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, एक हम कर लें कि भाई यार ये ही रिक्वायरमेंट्स हैं, यही रहेंगी, ये हमारे पास आर्किटेक्चर हमने डिसाइड कर लिया है और अब इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। इसके बजाय हम कस्टमर कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस करें कि कस्टमर के साथ हम जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन रखें और उसके साथ जो है जैसे जैसे वो चेंज के बारे में कहता रहता है तो वैसे वैसे हम चेंज को एक्सेप्ट करते चलें। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास जैसे कि इन्हीं चार जो है वो जो अगर हम देखें तो इन चार पिलर्स की बुनियाद पे हमारे पास मजीद जो है वो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो हमारे पास 12 प्रिंसिपल्स जो है हमारे पास आ जाते हैं। तो जो कि इन चार प्रिंसिपल्स पे ही जो है वो बेस करते हैं। तो वो जो 12 प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर हम मजीद देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो बेस्ट आर्किटेक्चर की बात कही गई है कि बेस्ट आर्किटेक्चर जो है वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं और उसके अलावा जो है किस तरीके से गुड डिज़ाइन जो है एनहेंस करती है एजिलिटी को। तो यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि हम एक फिक्स रिक्वायरमेंट की तरफ जाने के बजाय हम जो है वो एक वॉकिंग स्केलेटन की तरफ जाएं। हम एक स्केलेटन को हम फॉलो करने के बजाय हम एक वॉकिंग स्केलेटन की तरफ जाएं कि हमने एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट ली और उस हाई लेवल रिक्वायरमेंट से हम अपनी शुरुआत कर दें एंड देन हम जो है वो कोड रिफैक्टरिंग के तहत जो है वो मजीद जो है वो चेंज करते चले जाएं और कस्टमर कोलैबोरेशन को हम ज़्यादा फोकस करें। इस चीज़ को थोड़ा सा आम फहम ज़बान में अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो आम फहम ज़बान में समझने के लिए लेट सपोज अगर जैसे कि हम वाटरफॉल की बात करें तो वाटरफॉल में मैंने आपको हाउस कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दी थी। तो वहाँ पे जो एग्जांपल है हाउस कंस्ट्रक्शन की वो ये है कि हमने जो है वो एक दफ़ा पूरा जो है हमने कहा कि अच्छा ये घर है, हमें इस तरह के घर में रहना है। आपने पूरे घर की जो है वो रिक्वायरमेंट दी, उसका पूरी प्लानिंग हुई और प्लानिंग के बाद वो घर जो है वो तामीर होना शुरू हो गया। अब बीच में अब आपका मूड अगर चेंज भी होता है तो वो पार्टी कहेगी नहीं भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, आपने यही रिक्वायरमेंट दी थी, इसकी पेमेंट होगी हमें, तो हम यही काम करेंगे और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको काम मिल जाए। तो ये वाटरफॉल है। अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे एजाइल वे में क्या है, एजाइल वे में ये है कि आपने इसको एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट बता दी कि यार देखो हमें रहने के लिए ऐसी कोई चीज़ चाहिए, मगर मुझे अभी पिक्चर क्लियर नहीं है कि मुझे सच में क्या चीज़ चाहिए, तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा, तुम मुझे चीज़ बना के देते रहना। तो यहाँ पे जैसे कि हम ठेके पे काम करवाते हैं, एक तो हो गया हमने ठेके पे काम करवाया, दूसरा काम होता है जो कि हमने दिहाड़ी पे करवा रहे हैं। तो हम जो है हम क्या कर रहे हैं उसको पे करते चले जा रहे हैं और उसको हम जो है वो चंक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हम उसको देते जा रहे हैं, प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट हम अपनी बताती जा रहे हैं और वो जैसे जैसे हम रिक्वायरमेंट बताते जा रहे हैं वो हमारे पास वर्किंग सॉफ्टवेयर हमें या वर्किंग प्रोडक्ट जो है वो हमें डिलीवर करता जा रहा है। जो भी हमें हम उसको रिक्वायरमेंट बता रहे हैं उसके हिसाब से वो डिलीवर करता जा रहा है। तो जैसे हमने आम फहम ज़बान में देखा कि अब लेट सपोज मैं अगर उससे कहूँगा कि यार मुझे यहाँ पे जो है वो एक जो है वो कमरा चाहिए तो मुझे कमरा बना के दे देगा। बराबर में मैं कहूँगा अच्छा मुझे इस कमरा चाहिए, अब इस कमरे में मैंने पहले सोचा था कि इसमें जो है वो दरवाज़ा आएगा यहाँ पे, मगर यहाँ पे जो खिड़की चाहिए, तो अब आप उसमें जो है वो पहले जो आपने प्लान किया था अब उसके हिसाब से आपने जो है जब आपकी प्रायोरिटी की बारी आई तो आपने जो है वो नेक्स्ट उसमें आपने थोड़ी सी जब तक आपका मूड चेंज हो गया तो आपने वहाँ चेंज कर सकते हैं। जबकि
वाटरफॉल वे में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या था कि लेट सपोज अगर आपने पहले रिक्वायरमेंट बताया कि यार इधर दरवाजा निकलेगा, इधर खिड़की निकलेगी, तो अब आप जो है वो उसको बीच में से चेंज नहीं करवा सकते कि आपने जो है वो पहले जो बता दिया वही चीज अब होगी। तो ये बिल्कुल आम फहम जबान में समझने के लिए था। उसी तरीके से हमारे पास जब हम एजाइल वे में हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट लेंगे, मगर हम बिल्कुल उसकी जो है वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि हमें जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और हम एग्जैक्टली ताकि हम उसी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करें। तो हम एक अंडरस्टैंडिंग हम वहाँ से डेवलप कर लेंगे हाई लेवल रिक्वायरमेंट से, एंड देन जैसे जैसे हमारे पास जो है वो कस्टमर कोलैबोरेशन के तहत हम देखेंगे कैसे कैसे चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। देन हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो वो भी हमारे पास जो है यहाँ पे जो यही बात कही जा रही है कि हम ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में कही जा रही है कि हमारे पास एक पूरा जो है हम प्लान जो है वो ड्रीमन अप्रोच को लेके चलें कि हमारे पास जिस जिस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं तो वो उस प्लान को फॉलो करने के बजाय एक रिजिड आर्किटेक्चर को फॉलो करने के बजाय हम जो है वो चेंज को रिस्पॉन्ड करेंगे कि हमारे पास जैसे जैसे चेंज आएगा हम उस हिसाब से कोड रिफैक्टरिंग करते चले आएंगे और एक वॉकिंग स्केलेटन की तहत हम काम करेंगे। तो जो थर्ड वन था उसमें ये कहा जा रहा है कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाते, बल्कि हमने ओपन रखा हुआ है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, जैसे जैसे वो बताता रह जा रहा है वैसे वैसे हम काम कर रहे हैं। एंड देन मजीद इसको जो है वो अगर हम देखें तो हम फोर्थ पॉइंट से ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि हमारे पास जो है एक रिजिड आर्किटेक्चर नहीं होगा, बल्कि हम जो है वो रिस्पॉन्डिंग टू चेंज के ऊपर जाएंगे। तो एक वॉकिंग स्केलेटन के तहत हम जो है सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। और फिर आखिर में एक मजेदार बात जो कही जा रही है वो क्या कही जा रही है कि दैट इज व्हाइल देयर इज वैल्यू ऑन द आइटम्स ऑन द राइट वी वैल्यू द आइटम्स ऑन द लेफ्ट मोर। कि यहाँ पे हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि आपके पास जो राइट पे आइटम्स लिखे हुए हैं जैसे कि प्रोसेस एंड टूल्स, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और फॉलोइंग अ प्लान, हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। इनकी अपनी अहमियत है, बट वी वैल्यू मोर ऑन द आइटम्स ऑन द लेफ्ट मोर, कि जो चीजें लेफ्ट पे लिखी गई हैं हम उनको ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर हम अहमियत की बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोसेस एंड टूल्स की भी अहमियत है, बट वी आर वैल्यूइंग इंडिविजुअल इंटरेक्शंस मोर। हम कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की भी बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसी बात नहीं कि हम डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास हम हमारे पास जो अगर हम देखें तो मेजर ऑफ प्रोग्रेस जो है हमारे पास, जो हम देखें तो वो वर्किंग सॉफ्टवेयर है। अगर हम साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो भी करते रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि हम वर्किंग सॉफ्टवेयर को रोक के हम जो है वो पहले पूरी डॉक्यूमेंटेशन करें एंड देन वर्किंग सॉफ्टवेयर पे जाएं। तो हम ज्यादा वैल्यू देते हैं वर्किंग सॉफ्टवेयर को ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। देन हम कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के हम ये नहीं करेंगे कोई हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरे एक सॉफ्टवेयर का एक बिग पिक्चर का नहीं हो रहा होगा, हाँ मगर हम जो है वो स्प्रिंट्स को प्लान कर रहे होंगे और स्प्रिंट को प्लान भी कर रहे होंगे और उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे हाँ स्प्रिंट में ये होना है। और विद इन द स्प्रिंट, एक स्प्रिंट जब चल चुका जब शुरू हो चुका तो विद इन द स्प्रिंट जो है वो फिर कोई चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देन हमारे पास इसी तरीके से जो है प्लान हमारे पास हम करेंगे एक पूरा जो है वो हम 2 साल 3 साल 4 साल के प्रोजेक्ट को हम प्लान नहीं करेंगे, मगर हम एक स्प्रिंट को प्लान कर रहे होंगे, हम 2 to 4 वीक्स को कम से कम हम प्लान कर रहे होंगे। और रिस्पॉन्डिंग टू चेंज हमारे पास ओवरऑल, अगर हमारे पास बाद में ओवरऑल बैकलॉग में रिलीज बैकलॉग में जो भी हमारे पास जो जैसे जैसे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ओनर जो है वो बैकलॉग में चेंजेस करता रहेगा तो हम उस चेंज को रिस्पॉन्ड करेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो कि हम कोई प्लानिंग करेंगे ही नहीं। प्लानिंग होगी मगर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंट्स की प्लानिंग होगी, और जो काम हम दे देंगे उसके बाद मजीद उसमें जो किए हुए काम में भी अगर कोई चेंज आता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके ऊपर हम चेंज के ऊपर काम करेंगे। तो मजीद अगर हम देखें तो इसी मैनिफेस्टो पे बेस करते हुए हमारे पास जो है ये बुनियादी जो है वो हम कह सकते हैं कि ये 12 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो ये 12 प्रिंसिपल्स को अगर हम बारी बारी देखें तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहा है सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। कि हमारे पास पहला प्रिंसिपल है वो क्या है कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रखेंगे विद कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो हम इंक्रीमेंट्स में और डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में और आइटरेटिवली जो है हम जो है वो उसको दे रहे होंगे। तो इस वजह से जो है वो एजाइल को एक एडॉप्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ आइटरेटिव प्रोसेसेस हैं, कुछ इंक्रीमेंटल हैं, कुछ लीनियर सीक्वेंशियल हैं। तो हमारे पास जो एजाइल है वो एडॉप्टिव प्रोसेस है, दैट इज मिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव अप्रोच। और सेकंड प्रिंसिपल पे हम आए तो ये है हमारे पास वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट एजाइल प्रोसेस हार्नेस चेंज। कि हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास अगर चेंज रिक्वायरमेंट में कभी भी आता है तो हम कहेंगे नहीं
हमने तो डिसाइड किया था कि भाई यही चीज़ होनी है, उस हिसाब से हमने आर्किटेक्चर बनाया हुआ है और अब तो यही होगा। तो अगर हमारे पास इन लेटेंट डेवलपमेंट अगर हमारे पास कोई चेंज अगर आता है तो हम उसको जो है वो मोस्ट वेलकम करेंगे। देन हमारे पास डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली विद ए प्रेफरेंस टू द शॉर्टर टाइम स्केल, कि हमारे पास अगर एक शॉर्टर टाइम स्केल भी है तो हम उसके ऊपर भी जो है वो हम काम करेंगे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो हम ये रखेंगे कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग जो भी हमारे पास लेट्स सपोज ऐसा भी नहीं है कि जो टीम है उस टीम को जो है वो कह दिया जाए कि कम टाइम देंगे कि अब तुम्हें इतने टाइम में ये काम करना है। जो टीम है वो सेल्फ मोटिवेटेड होगी और कमिटेड होगी और हिसाब से वो जो है वो एक शॉर्टर टाइम स्केल में जल्द अज जल्द जो है वो टाइम टू मार्केट के हिसाब से जो है वो चीज डिलीवर्स जो है वो देती रहेगी। देन हमारे पास बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन। तो यहाँ पे जो है वो एतमाद किया जाएगा मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स पे। तो जितने भी हमारे पास जो टीम होगी वो सारे मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होना ज़रूरी है, कमिटेड होना ज़रूरी है। तो वो हम देखें तो वो फोकस्ड होंगे टुवर्ड्स द गोल। तो उनको ऊपर ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हम स्क्रम मास्टर हम देखेंगे तो वो स्क्रम मास्टर जो कि वो एक फैसिलिटेटर होगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा ये टास्क है, तुम्हारा ये टास्क है। उसका काम होगा फैसिलिटेट करना, उसका काम होगा कि रिमूव द इम्पेडिमेंट्स, उसका काम होगा कि अगर कोई खतरात कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उनको दूर करना, कमांड करना उसका जो है वो काम नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्थ प्रिंसिपल है बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम जो है वो हम जो है लेट सपोज के ईमेल्स के ऊपर या फिर जो है वो जो है वो कई कई अर्से बाद जो है वो बिजनेस पीपल से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वर्किंग यहाँ पे जो बिजनेस पीपल हैं और डेवलपर्स हैं वो साथ मिलके एक टीम का पार्ट बन के रहते हैं और हम मुस्तकिल जो है वो उनसे जो है वो फीडबैक लेते रहते हैं। तो जैसे कि सिक्स प्रिंसिपल भी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास जो सबसे एफिशिएंट मेथड है कम्युनिकेशन का वो है फेस टू फेस कन्वर्जेशन की। जिस तरह से हमारे पास एक रुझान है कि हम वर्चुअली जो है वो कस्टमर से अगर बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हो सकता है कि बाय ईमेल्स और बाय गूगल डॉक्स और समथिंग अगर हम वर्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई जो है वो कम्युनिकेशन में मसला हो और एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप ना हो पाए या जो भी है। तो यहाँ पे जो फेस टू फेस कन्वर्जेशन है उसको जो है वो ज़्यादा फोकियत दी जा रही है। देन हमारे पास सेवन प्रिंसिपल है वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। तो इस पे हमने बात की कि हमारे पास जो है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जो है वो बात कर रहे होंगे कि हमारे पास ये जो टीम वेलोसिटी है वो कितनी है, उसके हिसाब से हम जो है वो मेजर कर रहे होंगे प्रोग्रेस को, रादर देन कि हम जो है वो एक पूरा गैंट चार्ट बनाए और कहें कि लेट सपोज कि हम जो है उसके अंदर पहले से डिफाइन कर दें कि सबसे पहले जो है वो ये अब्दुल गफूर है, ये जो है वो इतने दिन में ये टास्क कंप्लीट करेगा, देन ये बंदा ये इतने दिन में टास्क कंप्लीट करेगा। तो हम इस प्लान ड्रिवन अप्रोच के बजाय हम जो है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चंक ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी और वो रिक्वायरमेंट हमारे पास एक ओवरऑल टीम जो है वो एक स्प्रिंट के अंदर उसको कंप्लीट करना होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो हम जो है वो उसकी तहत हम जो है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर को नहीं देख रहे होंगे कि हम मॉनिटर और ट्रैक नहीं कर रहे होंगे। हम बस ये देख रहे होंगे कि हमारी जो टीम की वेलोसिटी है वो क्या है और किस तरीके से हम जो है वो मुस्तकिल जो है वो एक टाइम टू मार्केट के हिसाब से जो है हम जो है वो सॉफ्टवेयर को की जो इंक्रीमेंट्स हैं पोटेंशियली रिलीजेबल इंक्रीमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास हम जो है मुस्तकिल जो है डिलीवर करते चले जा रहे हैं। देन हमारे पास जो एट्थ प्रिंसिपल है एजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने देखा कि हमारे पास जो एजाइल प्रोसेस है वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि हमारे पास ऐसा ऐसा डेवलपमेंट का तरीक़ेकार जो कि सबके लिए बेहतर हो। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो टीम है वो भी मोटिवेटेड है और उसका भी कंसर्न यहाँ पे अगर हम देखें तो टीम के ऊपर किसी चीज़ का एक प्रेशर नहीं है कि आपको जो है वो या फिर हम टीम जो है वो खुद से एक जो है वो जिम्मेदारी लेती है कि वो कौन सा काम करेगी, कौन सा काम जो है उसके लिए बेहतर है वो कर सकती है। तो यहाँ पे जो है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। देन टेंथ में अगर हम आ जाए तो टेंथ प्रिंसिपल कहता है सिंप्लिसिटी द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट बीइंग इज डन इज एसेंशियल। कि हम जो है वो सिंप्लिसिटी की तरफ जाएं। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जितना सिंप्लिसिटी हम रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास चेंज को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि हम चेंज को मुस्तकिल वेलकम कर रहे हैं। तो अगर हम सिंप्लिसिटी नहीं रखेंगे और हम एक बेस मटीरियल अपने पास जो है वो ऐड कर देंगे, मेसी कोड करेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास हम आर्किटेक्चर को सही तरीके से जो है वो उसके अंदर चेंज को एक्सेप्ट ना कर सकें। तो सिंप्लिसिटी इज़ अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें तो
सिंप्लिसिटी से मुराद हमारे पास यहाँ क्या है, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट बीइंग डन, कि हमारे पास जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम एलिमिनेट करते हैं और जो हमारे पास नेसेसरी, जो हमारे पास ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जो है वो काम को करते चले जाएं। देन हमारे पास कंटिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिज़ाइन एनहांसेस एजिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एजिलिटी, जो रिस्पॉन्डिंग टू चेंज है, हम तभी कर पाएंगे जब हम गुड डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। गुड डिज़ाइन से मुराद हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने देखा कि गुड डिज़ाइन से मुराद ये है कि हमने देखा कि जिसके अंदर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हों, और हमने ये भी देखा कि हमारे पास कोड कोई भी कर सकता है, मगर अच्छा कोड करने वाला वो होगा जो कि अंडरस्टैंडेबल वे में कोड करे, जिसके अंदर जो है वो ईजी टू चेंज हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। तो यहाँ इसके तहत हम जो है वो एजिलिटी को इन्हेंस कर रहे होंगे। और यहाँ पे फिर मजीद बताया जा रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि गुड डिज़ाइन इन्हेंसेस एजिलिटी, तो अब यहाँ पे मजीद बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर का जो कंसर्न है वो कैसे देखा जा रहा है कि द बेस्ट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, कि जब हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम होगी तो खुद ब खुद हमारे पास एक बेस्ट आर्किटेक्चर निकल के आएगा कि हम एक रिजिड आर्किटेक्चर की तरफ चलने के बजाय हम जो है खुद से जो है वो कमांड कर दें कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये करोगे, और इस तरीके से हम आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। हम इसके बजाय हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स हैं, वो खुद से, उनको पता है कि उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, उसके हिसाब से वो क्या काम कर सकती हैं, और वो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स मिल के एक कोलैबोरेशन के अंदर एक बेहतर तरीके से जिसके अंदर आपके पास बिजनेस पीपल भी शामिल हैं, जिसके अंदर डेवलपर्स भी शामिल हैं, ओवरऑल जो है वो जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम जो है वो बिजनेस पीपल के साथ मिल के एक बेस्ट आर्किटेक्चर और बेस्ट रिक्वायरमेंट्स और बेस्ट डिज़ाइंस की तरफ जाते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल दें, इसकी इतनी एक अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट सपोज आपने एक घर बनवाना शुरू किया, अब आपका जो है वो मूड चेंज हो गया कि यार मुझे ऐसे घर में नहीं रहना, तो अब आपके लिए वो जो घर जिसमें आप रहना ही पसंद ना करें तो वो आप किसी के काम का नहीं होगा। तो सबसे अच्छा घर वो जो जिसका डिज़ाइन, जिसका रिक्वायरमेंट, जो बेस्ट आर्किटेक्चर एक घर का वो होगा जो कि एन आपके मुताबिक हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो। या इसको और आम फहम ज़बान में समझने के लिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सबसे पहले हमें पता हो कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि लेट्स सपोज मुझे डाटा साइंटिस्ट बनना है, उसकी हाई पे है, तो आपने उसके हिसाब से प्लानिंग शुरू करी, आपने कहा कि क्यों कर रहा हूँ, फिर क्या क्या करना है, मैं कहाँ हूँ और मुझे आगे उसके लिए मजीद क्या करना है, आपने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। तो अब लेट्स सपोज आपने एग्जीक्यूशन शुरू कर दी, अब आपको लगता है कि उसकी वर्थ नहीं है, अब मजीद किसी और फील्ड में जो है वो मजीद ज़्यादा उसकी वर्थ है, तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन को रोक के अपनी जो प्लान है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे भी यही वाली बात है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वहाँ पे हमें मजीद लग रहा है कि मजीद जो है वो इसके अंदर चेंजेस हम करवाना चाह रहे हैं कि जो भी हमें जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से जो हमारे बिज़नेस गोल्स हैं अगर वो चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से हम जो है वो अपना बेस्ट आर्किटेक्चर जो है हम उसकी तरफ जाएंगे विद सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड रिफैक्टरिंग करेंगे और कोड रिफैक्टरिंग करके हम जो है वो मजीद जो है वो चेंज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो एक ओवरऑल एजाइल साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो एजाइल, क्योंकि हमें देखा कोई स्पेसिफिक प्रोसेस मॉडल तो नहीं है, मगर यहाँ पे जो इसकी एजाइल की जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर कोड रिफैक्टरिंग की एक बड़ी ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो जो 12th प्रिंसिपल है उस 12th प्रिंसिपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द टीम रेगुलरली रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो टीम है वो अपने आप को खुद जो है वो, जैसे कि हमने देखा कि वो सेल्फ ऑर्गेनाइज भी होगी और मोटिवेटेड भी होगी, तो वो खुद बेहतर जो है वो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी और देखेगी कि किस तरीके से मजीद बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है और किस तरीके से जो है वो प्रोसेसेस को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि एजाइल के अंदर ज़रूरी हैं, इन अ नटशेल हम इसको डिस्कस करते हैं, हमने इसको बिल्कुल जनरल वे में डिस्कस किया, मजीद एजाइल के अंदर हम बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर ये बिल्कुल ही इन अ नटशेल हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक और हमने जो है एजाइल मैनिफेस्टो और प्रिंसिपल्स की बात की, उसके अलावा अगर हम कुछ बातें करें तो हमने देखा कि यहाँ पे जो टीम्स होगी, जो टीम का जो साइज़ है वो बिल्कुल जो है वो ना तो बहुत कम होगा, बहुत छोटा साइज़ होगा, ना जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा होगा, तो हमारे पास एक दरमियाना साइज़ होगा जो है टीम का। तो हर टीम में जो है तकरीबन 3 to 9 पीपल जो है वो होंगे हर उसमें। उसके अलावा हमने देखा कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम मुस्तकिल जो है पीरियडिकली जो है वो हम जो है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हर
हर इंक्रीमेंट में हम जो है वो एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जो है मजीद हम जो है वो कस्टमर से लेते रहेंगे, और जो प्रायोरिटाइज उसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम कलेक्ट करते रहेंगे। और रिक्वायरमेंट जो है वो मुस्तकिल, इसके अंदर हम देखें तो एक कंटिन्यूस पार्ट है जो है मुस्तकिल हम रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो जो है वो मजीद जो है वो रिफाइन होती चली जा रही है, और हम यूज़र से हम रिक्वायरमेंट लेते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर काम करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम मजीद हमने देखा कि ये कोड सेंट्रिक है रादर देन डॉक्यूमेंट सेंट्रिक, कि हमारे पास यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पे फोकस होने के बजाय हम कोड सेंट्रिक हैं। हम कोड करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो क्या काम होगा, वर्केबल सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम हर तरीके का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हम पहले जो है वो एक फिक्स कर लें। तो हम हाई लेवल रिक्वायरमेंट से हम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम एक आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच के तहत जो है सॉफ्टवेयर बनाते रहेंगे। और फिर हमने देखा कि जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है वो टीम के साथ मिलके काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो स्टेक होल्डर जो है वो हमें हमसे जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टीम का पार्ट बनकर रहेगा। और दूसरा जो हमने देखा कि सबसे अहम चीज़ कि हमारे पास यहाँ पे कोड रिफैक्टरिंग जो है वो की जाएगी। जैसे जैसे हमें जो है वो महसूस होगा जब जब रिफैक्टरिंग की ज़रूरत है, जब जब हम देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो अगर हमें लग रहा है कि आर्किटेक्चर लेवल का चेंज आ रहा है, तो हम जो है वो अपना डिज़ाइन और कोड जो है उसको रिफैक्टर करते रहेंगे। और यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास एजाइल मेथड्स में जो एक कॉन्सेप्ट है वो है नो ओनर कोड का, कि यहाँ पे हम कुछ एक्सपी वगैरह में हम पेयर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पास जो कोड है उसका कोई कोई एक बंदा ओन कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी जो टीम है वो मिलके काम कर रही होती है। उसके अलावा आपके पास जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहती है तो हर यहाँ पे साथ में यूनिट टेस्टिंग जो है उसको भी फोकियत दी जाती है कि यूनिट टेस्टिंग जो है वो साथ साथ में की जाए। और दूसरा जो बहुत अहम है वो ये कि आपके पास यहाँ पे ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसमें एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन जो है वो प्रोसेस है, कि यहाँ पे जो है वो टेस्ट प्लान और तमाम चीज़ें हमारे ये जो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो आपके पास एक्सेप्टेंस क्या होगी, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पहले बन जाता है आपके पास, और उसके बाद फिर हम उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को देखते हुए जो है हम चीज़ों को जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ फिर हमारे पास इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह भी जो है वो की जा रही होती है, जिसमें हम जो है वो एक बेहतर तरीके से जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को बनाकर जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो डिलीवरेबल्स पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने बिल्कुल अगर हम इसको हम सम अप करते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा कि हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स लेंगे इन आइट्रेशन के, हमारे पास डिफरेंट आइट्रेशंस के लिए हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते चले जाएंगे। उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम देखेंगे कि अगर अगर वहाँ पे जो है अपने डिज़ाइन को और मज़ीद जो है कोड को रिफैक्टर करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम रिफैक्टरिंग करेंगे। और मज़ीद जो है वो कोड को मॉडिफाई करने के बाद, टेस्ट करने के बाद कि वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, और फिर तमाम चीज़ों के बाद मज़ीद हम उसको क्लीन अप करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से हम रिक्वायरमेंट जो है वो कैप्चर करते रहेंगे, और फिर ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहेगी कि हम जो है वो चंक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है हम लेते रहेंगे, और कोड साथ में रिफैक्टरिंग भी होती रहेगी एंड मॉडिफाई करते रहेंगे, कोड को टेस्ट करते रहेंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल इन अ नटशेल हमने जो है वो डिस्कस किया है। मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो हम आगे जो लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।